हाय गाइस, मेरा नाम है विनोद कुमार और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप वर्डप्रेस को ऑफलाइन लोकल सर्वर्स जैक पर इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बगैर देरी किए हुए। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपना कोई भी ब्राउजर ऑन करना होगा। मैं क्रोम यूज करता हूँ तो क्रोम ओपन करूंगा। उसके बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है XAMPP, XAMPP डाउनलोड। ठीक है, आप ये डाउनलोड करने ये डालने के बाद जैसे एंटर करोगे तो एक नया लिंक आ जाएगा। यहाँ पे ये पहला लिंक है, इस पे क्लिक करना है आपको, डाउनलोड XAMPP अपाचे फाइल करके। इसके बाद ये आपको XAMPP के डैशबोर्ड पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको वो डाउनलोड करना है। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे आप ये लेटेस्ट वर्जन है जिसका पहला वाला, वही आप डाउनलोड करें। ये 155 MB वाला, 155 MB का। और एक चीज और, इसमें ये 64 बिट के लिए है, तो आप अपना सिस्टम देख लेना कि 32 बिट के लिए तो आपका सिस्टम 32 बिट तो नहीं है, क्योंकि अगर 32 बिट होगा तो ये 64 बिट का जैम उसके अंदर प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। ठीक है, फिर आप बोलोगे कि ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो चलो अब यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा डाउनलोड करने में, तो इसलिए मैंने पहले ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। आप यहाँ से डाउनलोड करके कर लेना। फिर उसके बाद क्या करना, आपको वर्डप्रेस डाउनलोड करनी है। जैसे यहाँ पे आपको टाइप करना है वर्डप्रेस .org, नॉट .com। ठीक है, .org एंटर करने के बाद ये वर्डप्रेस का होम स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, ये जो गेट वर्डप्रेस लिखा हुआ है इस पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये आपको वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन मिल जाएगा 5.7.2। तो यहाँ से आपको ये भी डाउनलोड करना है। ठीक है, मैंने टाइम बचाने के लिए मैंने इन दोनों को पहले ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं अब डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। ठीक है, अब यहाँ पर हम आ गए। तो ये मैंने वर्डप्रेस को डाउनलोड किया है और ये हमारा XAMPP डाउनलोड हुआ है। आपका भी इसका आइकन इस तरीके का है। ठीक है, ये कार्टून टाइप का और इसका ये तरीके का। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे का प्रोसेस। राइट, अब यहाँ से मैं क्या करूँगा कि ये जो XAMPP है उसको मैं इंस्टॉल करूँगा। ठीक है, इंस्टॉल करने के लिए राइट क्लिक करेंगे और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एक छोटा सा पॉपअप खुल के आ जाएगा, उसे यस कर देना है आपको। और यस करने के बाद आपके सामने एक बिटनामी का छोटा सा पॉपअप खुलेगा। ठीक है, ये खुल गया है और ये बोर्डिंग आएगी, इसको आपको ओके कर देना है। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ये यहाँ पे एक बार याद चेक कर लेना कि ये सारे चेक होने चाहिए। ठीक, कोई भी अनचेक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ये पाथ मांग रहा है, जैसे मैं इसको हटाता हूँ। अब जैसे ये C ड्राइव है, C ड्राइव के अंदर उल्टा स्लैश देने के बाद मैं किसी भी फोल्डर का नाम दे सकता हूँ। मैं यहाँ पे XAMPP के नाम से ही देना चाहता हूँ, XAMPP के नाम से इसको बनाना चाहता हूँ। और जब मैं इस पर फाइनली ये इंस्टॉल होगा तो ये XAMPP नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर देगा। मैं आपको C ड्राइव के अंदर दिखा देता हूँ कि अभी XAMPP नाम का कोई भी फोल्डर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो जैसे मैं इसके अंदर गया और यहाँ के बाद जैसे C ड्राइव के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे कोई भी XAMPP नाम का फोल्डर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पे मैंने XAMPP ये मैंने फोल्डर का नाम दे दिया और यहाँ पे मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद इंग्लिश को आप सेलेक्ट करने देना, लैंग्वेज को, फिर नेक्स्ट करना, फिर से नेक्स्ट करना है और ये इसको हटा दो। फिर ठीक है, फिर से नेक्स्ट करना है और ये यहाँ पे इंस्टॉल होने लग जाएगा। गाइस, ये फाइल जो अनपैकिंग फाइल होना स्टार्ट हो गई है, इंस्टॉल हो रही है यहाँ से। तो ये थोड़ा सा टाइम ले सकती है, यहाँ पे आपको पेशेंस रखना है। ठीक है, और मे भी हो सकता है कि ये 2 मिनट 3 मिनट या 5 मिनट भी ले सकती है। ये आपके इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है। ओके, तो ये इंस्टॉल हो रहा है। ओके, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो मैं ये काम करता हूँ कि जब ये कंप्लीट हो जाता है तो फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, थोड़ा जल्दी कर देता हूँ। तो गाइस, अब आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा XAMPP अब इंस्टॉल होने वाला है और कुछ ही सेकंडों में ये कंप्लीट इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे अभी ये इंस्टॉल हो गया है, अभी ये कह रहा है क्रिएटिंग अनइंस्टॉलर, फिर 75% हो गया है। तो दोस्तों, अब हमारा XAMPP फाइनली इंस्टॉल हो चुका है। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ
कि यहाँ पे आपको ये जो चेक का साइन दिख रहा है, ये जो चेक का बॉक्स दिख रहा है, इसको आप चेक ही रहने देना, अनचेक मत करना। अगर आप इसे अनचेक कर दोगे तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको क्या है, अगर इसको चेक रहने देते हो तो ऑटोमेटिकली ये जैम्प ऑन हो जाएगा, ठीक है। और अगर गलती से आपसे ये अनचेक हो जाता है और फिनिश पे आपको क्लिक हो जाता है, तो जैसे मान लो ये मैं तो चेक ही रहने देता हूँ और फिनिश पे क्लिक करता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली ये जैम्प सर्वर ओपन हो जाएगा, ठीक है। और बाय द वे आपने अगर अनचेक कर दिया है और आपको नहीं बताया कि कैसे स्टार्ट करना है इसको, तो ठीक है, ये स्टार्ट का ये जो विंडो है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे जैम्प टाइप करना है, XAMPP। जैम्प जैसे ही आप टाइप करोगे तो यहाँ पे जैम्प आ जाएगा और उस पर आप क्लिक करोगे तो ये जैम्प ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो आपको अपाचे को स्टार्ट कर देना है और दूसरा आपको माइस्क्वेल को स्टार्ट कर देना है। एक्चुअली माइस्क्वेल अपने आप में डेटाबेस है जहाँ पे हम डेटा क्रिएट करेंगे, और अपाचे जो है वो लोकल सर्वर है, ठीक है, जो कि जैम्प के अंदर अपनी वेबसाइट को शो करने का काम करेगा अपने लोकल सिस्टम में, ठीक है। ओके, तो अब मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। इसके बाद और मैं आपको ये एक और चीज़ दिखाता हूँ कि पहले हमारा सी ड्राइव के अंदर कोई फोल्डर नहीं था जैम्प नाम से, और यहाँ पे मैं जब हम सी ड्राइव के अंदर चलते हैं, अब हम सी ड्राइव के अंदर गए तो जैम्प नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो गया, क्योंकि हमने उसको पाथ दिया था कि सी ड्राइव के अंदर जैम्प नाम के एक फोल्डर क्रिएट हो जाए और उसके अंदर जो हमारा जैम्प सर्वर है वो उसके अंदर इंस्टॉल हो जाए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा कि अब क्या करना है, सीधे होम स्क्रीन से हम क्या करेंगे, वर्डप्रेस के इस पैकेज को कॉपी करेंगे। यहाँ से कॉपी करने के बाद आप उसी सी ड्राइव के अंदर जैम्प फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे एक ये htdocs नाम का एक फोल्डर है, ये गाइस इस पे ये जो आप देख पा रहे हैं, ये सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको, तो इसको ओपन करना है और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है आपको, ठीक है। तो अब ये पेस्ट हो गया है। एक्चुअली अभी तक मैंने किया कुछ नहीं है, अभी सिर्फ वर्डप्रेस को डाउनलोड किया है, जैम्प को डाउनलोड किया है, फिर जैम्प को इंस्टॉल कर दिया है और डैशबोर्ड से अपना जो वर्डप्रेस का पैकेज था उसको कॉपी करने के बाद मैंने सी ड्राइव के अंदर जैम्प फोल्डर के अंदर जो htdocs नाम का फोल्डर है उसके अंदर इसको मैंने पेस्ट कर दिया है। और यहाँ पे हमें क्या करना है कि इसको एक्सट्रैक्ट ऑल कर देना है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद पाथ हमारा सेम ही रहने देना है और यहाँ पे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे इसको, ठीक है। तो ये एक्सट्रैक्ट होने में थोड़ा सा कॉपी होने में टाइम लेगा, तो इसको थोड़ा सा वेट करना है आपको, ठीक है। तो अभी हो रहा है बस, वैसे कंप्लीट हो जाता है तो फिर मैं आपको आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो गाइस अब हमारा ये जो वर्डप्रेस पैकेज है वो फाइनली यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो चुका है, और ये जो आप देख पा रहे हैं वो वर्डप्रेस हाइफन 5.7.2 वर्जन जो है उसी के नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो गया है, जो वर्डप्रेस हाइफन 5.7.2 का। तो इसको हम क्या करेंगे, रीनेम कर लेंगे जिस नेम से हम वेबसाइट बनाना चाहते हैं, डिज़ाइन करना चाहते हैं। लाइक मैं इसका नाम रीनेम करने के बाद रख देता हूँ विमल, ठीक है, विमल रख देता हूँ मैं इसका नाम, और ये मैंने रीनेम कर दिया, राइट। अब हमें ज़रूरत है गाइस कि हमें अब एक डेटाबेस क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, जिसके अंदर हमारा डेटा सेव होगा, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मिनिमाइज कर देता हूँ, और अब हम चलते हैं अपने ब्राउज़र की, और अपने ब्राउज़र में आ गए और यहाँ पे हम टाइप करेंगे गाइस, यहाँ पे जैसे हमारे पास जब होस्टिंग होती है यानी कि मेन सर्वर होता है, तो हमारे पास एक डोमेन होता है जिसको हम कनेक्ट करते हैं होस्टिंग से, और एक वेबसाइट का वो एक नाम बन जाता है जैसे facebook.com, youtube.com। लेकिन हमारे पास चूँकि यहाँ पे कोई सर्वर नहीं है, हम एक लोकल सर्वर जैम्प का यूज़ कर रहे हैं, तो इसीलिए हमारा URL यहाँ पे बनेगा लोकल होस्ट /phpMyAdmin। विमल हटा देना यहाँ से, phpMyAdmin, phpMyAdmin, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एंटर करना है। एंटर जैसे ही आप करोगे तो ये माइस्क्वेल का जो मैंने माइस्क्वेल इसके अंदर
ये जो यहाँ एक्टिवेट कराया था, स्टार्ट कराया था, वही जो यही माई स्कूल का डैशबोर्ड है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, नया डेटाबेस क्रिएट करेंगे। लाइक यहाँ पे न्यू, देखो यहाँ पे दो तरीके हैं डेटाबेस क्रिएट करने के, जैसे एक न्यू और दूसरा यहाँ डेटाबेस पर क्लिक करोगे तो एक नई रो क्रिएट कर दी गई है नया डेटाबेस क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ न्यू पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे डेटाबेस नेम दे दूँगा कोई भी, जैसे मैंने दे दिया इसको लाइक विमल। एक्चुअली यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस नाम से आपने मान लो ये यहाँ पे रीनेम किया है फोल्डर का, जैसे विमल नाम से, ठीक है, और यहाँ पे आपने डेटाबेस का नाम विमल दे दिया, तो इससे एक दूसरे नाम का कोई रिलेशन नहीं है कि फोल्डर के अंदर क्या है, डेटाबेस आपका किस नेम से बना हुआ है। आप किसी भी नाम से दे सकते हो, तो आपकी मर्जी हो, और मैं तो यहाँ पे विमल दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने अपने डेटाबेस का नाम विमल दिया है, और विमल देने के बाद आप यहाँ कुछ भी रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने विमल दिया है और मैं जस्ट क्रिएट पर क्लिक करूँगा। अब हमारा विमल नाम का ये डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब हमें इस डेटाबेस की डैशबोर्ड की माइक्रो डैशबोर्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से हटा दूंगा। और दूसरा अब हमें क्या ज़रूरत है, अब हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, एक्चुअली अभी तक हमारी वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं हुई है। हमने क्या किया है, बस अभी तक कितने स्टेप्स किए हैं, एक वर्डप्रेस और ज़ैम्प को डाउनलोड किया है, डाउनलोड करने के बाद ज़ैम्प को इंस्टॉल किया है, इंस्टॉल करने के बाद ज़ैम्प को एक्टिवेट किया, और एक्टिवेट करने के बाद वर्डप्रेस पैकेज को कॉपी करने के बाद सी ड्राइव के अंदर ज़ैम्प फोल्डर के अंदर जो htdocs नाम का फोल्डर है, जैसे मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ, जैसे सी ड्राइव के अंदर ज़ैम्प नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर ये जो htdocs नाम का फोल्डर है, उसके अंदर ये पैकेज हमने इसके अंदर पेस्ट कर दिया, और इसको हमने वर्डप्रेस पैकेज को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑल कर दिया, तो एक नया फोल्डर बना था जिस नाम से ये वर्डप्रेस पैकेज है, जैसे वर्डप्रेस -5.7.2 के नाम से, तो हमने उसी फोल्डर को क्या किया, रीनेम कर दिया विमल के नाम से। ठीक है, अब हमने क्या किया, उसके बाद डेटाबेस क्रिएट कर लिया है। अब डेटाबेस क्रिएट करने के बाद अब हम क्या करते हैं, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं। तो इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे सर्च बार में आप टाइप करोगे, क्रोम की सर्च बार में आप टाइप करोगे लोकल होस्ट / उस फोल्डर का नाम जिस फोल्डर को आपने रीनेम किया था। तो मैंने विमल के नाम से किया था, तो मैं यहाँ विमल दूंगा। आपने जिस नेम से किया है, आप हो सकता है ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे हो सकता है न्यूज़ वेबसाइट बना रहे हो, या हो सकता है कोई एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट बना रहे हो। ठीक है, तो ऐसा तो कुछ भी जो नाम आपने वहाँ पर रीनेम किया था वही आप यहाँ देंगे, और उसके बाद आप एंटर करोगे। एंटर करने के बाद सॉरी, इसने यहाँ डायरेक्ट कर दिया वर्डप्रेस मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ऐसा क्यों आ रही है, मैं अगेन इसमें टाइप करता हूँ लोकल होस्ट / विमल, तो सेम ही आ रहा है। मैं एक बार करता हूँ, एक बार लोकल होस्ट / विमल और टाइप ओके। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ये फोल्डर है करने के बाद रीनेम किया था। ओके गाइस, एक इशू था, कोई नहीं, एक्चुअली वर्चुअली चीज़ें हैं तो थोड़ा बहुत चेंज होती रहती हैं। अपडेट वर्जन आया है तो कोई नहीं, पहले नहीं हुआ करता था। तो एक्चुअली हुआ क्या है वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ। ठीक है, हुआ ये है कि हमने इसका जो एक्सट्रैक्ट वर्डप्रेस पैकेज को एक्सट्रैक्ट किया था, वो इसी नेम से यहाँ पे एक नया फोल्डर बन गया था, और फिर मैंने उसको क्या किया था, रीनेम किया था। तो अभी तक ऐसा था कि कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ रीनेम कर दिया, और वहाँ पे आके आप उस फोल्डर का नाम डाल के सर्च बार में यहाँ पे आप उसको अपनी वेबसाइट को वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते थे, यानी कि एक्सेस कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अभी नहीं है। इसके अंदर इसने क्या किया, एक और नया फोल्डर बना दिया वर्डप्रेस के नाम से।
तो मैं क्या करूँगा, इस फोल्डर को यहाँ से कट करूँगा, ठीक है। कट करने के बाद इसको वापस आऊँगा और यहाँ पेस्ट करूँगा, ठीक है। तो ये नया फोल्डर आ गया वर्डप्रेस नाम का, और विमल नाम का मैं क्या करूँगा, इसको डिलीट कर दूंगा इस फोल्डर को। अब मैंने ये डिलीट कर दिया। अब ये जो वर्डप्रेस नाम का फोल्डर है इसको रीनेम कर दूंगा मैं विमल, श्याम, कुछ भी आप दे सकते हो, XYZ जो आपका नाम है, जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है। जैसे आप चाहो तो ब्लॉग दे सकते हो, ठीक है। ब्लॉग नहीं देना चाह रहे हो, जैसे कोई और देना चाह रहे हो, जैसे मैंने अपना नाम दे दिया है, जैसे मैं अपना नाम दे देता हूँ VIML, विमल नाम दे देता हूँ और इसको रीनेम कर देता हूँ, ठीक है। अब चलते हैं हम उधर, ठीक है। तो मैं एक नया टाइप खोलता हूँ और इसको हटाने के बाद यहाँ टाइप करता हूँ लोकल होस्ट /विमल, ठीक है। अब जैसे ही आप ये इस तरीके से डालोगे तो यहाँ ये लैंग्वेज शो करेगा। एक्चुअली हुआ क्या था गाइस, कि वही प्रॉब्लम थी कि उसने क्या किया कि उसी नेम से पैकेज ने एक फोल्डर क्रिएट कर दिया, लेकिन जो वर्डप्रेस वाला फोल्डर था उसके अंदर क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं किया है, उसको उसके अंदर से बाहर निकाल लिया और कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। फिर उसी फोल्डर को मैंने रीनेम कर दिया है, और जो पहले फोल्डर मैंने रीनेम किया था उसको मैंने डिलीट कर दिया फाइनली, जिससे क्या है कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो और कुछ नहीं किया मैंने। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ से क्या करना है, आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी लैंग्वेज है वो आप यहाँ से लैंग्वेज चूज कर लो। मैं इंग्लिश चूज करूँगा, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स करके। तो आप कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ आएगा, तो ये कह रहा है कि अगले 5 स्टेप्स आपको लेने हैं और आपकी वर्डप्रेस फाइनली इंस्टॉल हो जाएगी। जैसे डेटाबेस नेम अपडेट करना है, आपका डेटाबेस यूजर नेम अपडेट करना है, डेटाबेस पासवर्ड अपडेट करना है, और डेटाबेस होस्ट अपडेट करना है, ठीक है। उसके बाद आपका टेबल प्रीफिक्स भी अपडेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है हमें। हम क्या करेंगे, सीधे इस पर लेट्स गो पे क्लिक करेंगे। यहाँ करने के बाद ये जो बोल रहा है डेटाबेस नेम, तो डेटाबेस नेम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे वर्डप्रेस नहीं रखना है। अब यहाँ पे हमने जो डेटाबेस क्रिएट किया था, आपको याद है हमने जो एक डेटाबेस क्रिएट किया था मैंने विमल नाम से, ठीक है। तो आपको भी उस जिस नाम से आपने डेटाबेस क्रिएट किया होगा उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उसी डेटाबेस का नाम यहाँ पे मैं दे दूँगा। तो मैंने नाम दिया था वहाँ पे डेटाबेस का विमल, तो मैंने यहाँ पे दे दिया विमल। और यूज़र नेम में मैं क्या करूँगा, यूज़र नेम में आपको कुछ भी नहीं देना है। यहाँ पे आपको सिर्फ एक, क्योंकि ये एक्चुअली अगर लाइव वर्डप्रेस होती तो आप कुछ भी यूज़र नेम दे सकते थे, क्योंकि ये एक मतलब लोकल होस्ट पे ये हम लोग रन कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे एक यूज़र नेम देंगे। ये बाद में आप चेंज कर सकते हो, जैसे रूट RWT ये डिफ़ॉल्ट है, ठीक है, ये देना है आपको। और यहाँ पासवर्ड कुछ भी नहीं देना है आपको। डेटाबेस होस्ट हमारी लोकल होस्ट है, लोकल सर्वर लोकल होस्ट है, इसलिए तो हम इसको यही रहने देंगे। और टेबल प्रीफिक्स वर्डप्रेस अंडरस्कोर, यानी कि एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस का जो प्रीफिक्स है वो WP अंडरस्कोर है, यानी कि प्रीफिक्स का मतलब होता है यहाँ पे 12 तरीके की फाइल्स क्रिएट होती है ऑटोमेटिकली, जिसमें हमें कुछ नहीं करना होता, वो अपने आप ही क्रिएट हो जाती है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ किस टाइप की होंगी वो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप WP अंडरस्कोर प्रीफिक्स रखते हो तो 12 जिस टेबल होंगी तो उनका होगा जैसे WP अंडरस्कोर पेजेस, WP अंडरस्कोर पोस्ट, WP अंडरस्कोर प्लगइन्स, WP अंडरस्कोर थीम्स, इस तरीके की 12 टेबल बनेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि मेरे हिसाब से मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप WP अंडरस्कोर ही रखें। अदरवाइज अगर आप यहाँ कुछ और प्रीफिक्स रखते हैं तो आपको बैकएंड में जाने के बाद वो अंदर भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और डेटाबेस के अंदर भी आपको चेंज करनी पड़ेगी वो चीज़ें। लेकिन अगर आप WP अंडरस्कोर रखते हो प्रीफिक्स तो वो डिफ़ॉल्टली ऑटोमेटिकली WP अंडरस्कोर ही उसका प्रीफिक्स रहता है, ठीक है। तो ये करने के बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद ये कह रहा है ऑल राइट स्पार्की यू हैव मेड इट थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंस्टॉलेशन, ये कह रहा है अब फाइनली इंस्टॉल हो जाएगी। आपको बस एक बटन दबाना है रन द इंस्टॉलेशन का, ठीक है।
तो हम लोग इसको बटन दबाते हैं और देखते हैं इंस्टॉल होती है कि नहीं। अब ये पूछ रहा है कि आपकी वेबसाइट का नाम क्या है, तो मैं बोलूँगा मेरी वेबसाइट का नाम है, मान लो माई ब्लॉग नाम की वेबसाइट है, ठीक है। या फिर जैसे कहते हैं माई अफिलिएट वेबसाइट, माई अफिलिएट प्लेटफॉर्म, माई अफिलिएट AFFILIA प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म FOR, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट का नाम दे दिया। फॉर एग्जांपल आप कुछ भी दे सकते हो, अपना नाम दे सकते हैं, ब्लॉग दे सकते हैं, न्यूज़ दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे यूजर नेम, अब आप यहाँ पे यूजर नेम दो जो आप याद रखना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली कोई ऐसा यूजर नेम देना थोड़ा सा क्रिटिकल था कि हर किसी को याद ना हो पाए। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको यूजर नेम दे रहा हूँ एडमिन, ठीक है, सॉरी एडमिन के नाम ADMIN, सॉरी गलत हो गया, ADMIN ये यूजर नेम है। और पासवर्ड इसके अंदर मैं रखता हूँ जैसे क्रिएट करने के लिए, जैसे कोच 1 2 3, सॉरी जैसे मैं रखता हूँ VIN विमल @123, ठीक है। ये कह रहा है कि आपका पासवर्ड अभी वीक है, आप इसके अंदर और कुछ भी जैसे स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह ये सब यूज़ करो तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बट हमें नहीं रखना है, क्योंकि मैं सिर्फ फॉर एग्जांपल के लिए बना रहा हूँ इसको, आपको बताने के लिए एज अ डेमो। तो मुझे कुछ नहीं रखना है। आपको ये मैं चेक करूँगा इसको कंफर्म पासवर्ड पे, और उसके बाद यहाँ पे एक ईमेल डालूंगा, जैसे मेरी ईमेल है जिस पे आप अपडेट चाहते हो वर्डप्रेस का, ठीक है। तो वही मेल डालना जो भी आपकी एक्टिवेट मेल हो, ठीक है। तो मैं यहाँ डालूंगा डिजिटल, मैं तो यहाँ कुछ भी डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे इस पर अपडेट की जरूरत नहीं है, बट सिर्फ आपको डाल के बता, ठीक है। डिजिटल विमल 7@gmail.com, ठीक है। तो मैंने यहाँ मेल डाल दी। अच्छा, ये एक पॉइंट इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये वाला, ये चेक वाला, यहाँ क्या लिखा है, encourage each index for indexing side, ठीक है। तो ये कह रहा है अगर आप इसको चेक कर देते हो, तो चेक करने का मतलब है आपने अपनी वेबसाइट को पब्लिक नहीं करना है, आपको अपनी वेबसाइट सिर्फ सीक्रेट ही रखनी है। किसी सर्च इंजन को आप अलाउ नहीं करते कि गूगल आए और आपकी वेबसाइट को विजिट करे, या कोई बिंग आए आपकी वेबसाइट को विजिट करे, या फिर कोई डकडको वगैरह वगैरह कोई भी सर्च इंजन आया और आपकी वेबसाइट को विजिट करे या वो वगैरह, ठीक है। तो ये चेक करने का मतलब है अपनी वेबसाइट को सीक्रेट रखना, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको पब्लिक करना चाहते हो कि मीन्स कोई भी व्यक्ति है जिसको कुछ इंटरनेट पर सर्च करनी है, ठीक है, सर्च करनी कोई वेबसाइट, तो वो क्या करेगा, जाके सर्च इंजन में अपनी रिक्वेस्ट डालेगा और सबमिट करेगा। तो वो जो रिक्वेस्ट होगी वो गूगल के पास जाएगी, वो क्या करेगा, अपने डेटाबेस में चेक करेगा और फिर अपने बॉट्स को बोलेगा कि जाओ इस तरीके का कंटेंट देखो कि किस वेबसाइट पे, उस वेबसाइट को रिजल्ट के तौर पे दिखा दो। तब जाके वेबसाइट यहाँ पे SERP में नजर आती है, जो ये जो ब्लू लिंक्स रहते हैं, ठीक है, वेबसाइट्स के। तो ये है। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप अपनी वेबसाइट को चाहते हैं कि एंगेजमेंट आए, लोग उस पर यूजर्स आए, तो आप इसको अनचेक रखना और यहाँ पे इंस्टॉल वर्डप्रेस कर देना, फाइनल स्टार्ट। हाँ ओके, इसने अभी ये पासवर्ड दे दिया मुझे विमल @123, अभी जो मैंने आपके सामने डाला था, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। यूज़र नेम, पासवर्ड अभी वहाँ पे हमने सेव किया था, और यूज़र नेम वही है एडमिन जो अभी मैंने डाला था, ठीक है। अब यहाँ से अब ये बोल रहा है सक्सेसफुली आप अपने वर्डप्रेस हैज बीन इंस्टॉल्ड, थैंक यू एंड एंजॉय। तो गाइस अब आपकी फाइनली वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुकी है। अब लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ हम लॉगिन करेंगे। क्योंकि मेरा ये पासवर्ड एक्चुअली मैंने सेव कर लिया था, तो इसीलिए इसने यूज़र नेम एडमिन वही जो मैंने अभी डाला था और पासवर्ड वही विमल @123 जो मैंने अभी भी डाला था, तो वो आ गया। और इसको अगर आप मैं रीनेम, ये मेरे को याद रखें, रिमेंबर मी, तो मैं इसको चेक कर देता हूँ और लॉगिन करता हूँ, ठीक है। लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद हम लोग पहुँच जाएंगे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। यस गाइस,
कॉन्ग्रेचुलेसन, हम फाइनली वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर आ चुके हैं, जहां पर अपनी वेबसाइट हम डिजाइन करेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ हमारी जो डिफ़ॉल्ट वेबसाइट है वो किस तरीके की बनी है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये वर्डप्रेस, ये वेबसाइट हमारी इस तरीके की डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन है। यहाँ पे आपको वेबसाइट को डिज़ाइन करना है। मैं फॉर एग्जांपल डिफॉल्ट लेआउट है तो उसको चेंज करने अकेले इस पे आप जाओगे तो ओवर करोगे तो यहाँ थीम लिखा हुआ आ जाएगा, थीम बटन। यहाँ पे नई थीम ऐड करने के लिए हमें ऐड न्यू पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको हजारों थीम मिल जाएंगी टेस्टिंग के लिए। ठीक है, जितनी भी है, और इन पर वेबसाइट भी बना सकते हो, आप बना सकते हो, लेकिन अगर आपको एक प्रोफेशनल वेबसाइट चाहिए तो उसके लिए थीम, पेड थीम भी आती है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इनमें से कोई सा भी उठा लेता हूँ और देखते हैं वहाँ पर लेआउट चेंज होता है कि नहीं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसको उठाते हैं। ठीक है, ये बोसा थीम को, बोसा थीम को मैं इंस्टॉल करता हूँ सबसे पहले। ओके, अब हमारी जो थीम है वो इंस्टॉल हो चुकी है। अब हमें इसको एक्टिवेट करना है। ठीक है, एक्टिवेट पर क्लिक करने के बाद अब ये थीम एक्टिवेट हो गई और ये हमारी साइट हो गई, ये डीएक्टिवेट हो गई। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, वेबसाइट का लुक देखते हैं। मैं इसको जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो इसका लुक आप देखोगे बदल चुका है ना। तो इस तरीके का अपन ये सारी चीज़ें सीखेंगे कि आप कैसे इसका लुक वगैरह, ये कौन सा डिज़ाइन कैसे आप दे सकते हो, क्या ब्लॉगिंग वेबसाइट कैसे बनाऊंगा। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें अपन देखेंगे। इसके अलावा आपको मैं कुछ चीज़ें और यहाँ ज़रूरी चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, एक, जब भी आप थीम इंस्टॉल करोगे यहाँ पे न्यू या फिर कोई प्लगइन वगैरह इंस्टॉल करोगे, जैसे ये प्लगइन वगैरह है, जैसे मैं प्लगइन पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो इनमें से अगर आप कुछ भी इंस्टॉल करोगे और रीएक्टिवेट करोगे, कुछ भी करोगे, तो वैसे तो आपको किसी भी चीज़ के लिए या डिज़ाइनिंग के लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, बट ये आप अगर थीम को इंस्टॉल करते हो, न्यू थीम को ऐड करते हो या फिर नए प्लगइन्स को ऐड करते हो, तो आपको यहाँ चेक कर लेना है कि आपका इंटरनेट यहाँ काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके लिए आपको इंटरनेट की जरूरत होगी जब आप थीम या प्लगइन्स को इंस्टॉल या एक्टिवेट कर रहे होंगे तब। ठीक है, बाकी अदर चीज़ों के लिए किसी भी इंटरनेट की कहीं भी जरूरत नहीं है। ठीक है, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि बाय द वे आपने ये इसको हटा दिया, ये सब हटा दिया और आपने क्या किया, ये भी आप किसी दिन क्या, आप किसी दिन मान लो आज तो आपने काम कर लिया, अब कल करना है आपको, तो कल तो ये आपका पैनल जो है, जैम का पैनल वो स्टार्ट होगा नहीं। ठीक है सर्वर, तो इसको भी आपने डीएक्टिवेट कर दिया। लेकिन अब मान लो आप वेबसाइट को विजिट कर रहे हो। ठीक है, विजिट कर रहे हो और यहाँ पे आप वही एड्रेस डालते, वही यूआरएल लोकल होस्ट स्लैश उस फोल्डर का नाम जिस फोल्डर को आपने दिया था। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरी वेबसाइट तो ये खुल रही है क्योंकि अभी मैंने सिस्टम बंद नहीं किया है, तो जैम्प बैकएंड में अभी भी रन कर रहा है। ठीक है, लेकिन आपको क्या होगा, यहाँ पे एक एरर शो करेगा, दिस वेबसाइट कांट बी रीच्ड करके। ठीक है, तो उसके लिए आपको अब घबराना नहीं है। उसमें होगा क्या कि यहाँ पे जैसे आपको उसके लिए पहले पैनल एक्टिवेट करना होगा, जैसे यहाँ पे अभी एक्टिवेट है तो इसको आपको कैंसिल करना होगा यहाँ से। ठीक है, और अब आपको जैसे आप मान लो विजिट नहीं कर पा रहे हो वेबसाइट को, तो आप क्या करोगे, ये विंडो पर क्लिक करोगे और यहाँ टाइप करोगे जैम्प, XAMPP, जैम्प क्लिक कर टाइप करने के बाद इस पर क्लिक करोगे तो जैम्प का पैनल यहाँ ऑन हो जाएगा और ये आपको यहाँ पे ऑन के बजाय ऑफ होंगे, यानी कि स्टार्ट इन पे लिखा हुआ आ रहा होगा। ठीक है, तो आपको इन्हें एक्टिवेट करना है, इन दोनों को, ये अपाचे को और माइस्क्वेल डेटाबेस को। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है लोकल होस्ट। ठीक है, जैसे लोकल होस्ट स्लैश उस फोल्डर का नाम जो आपने दिया है इसके अंदर। ठीक है, और एंटर करोगे तो आप वेबसाइट को विजिट कर पाओगे। ठीक है, और लॉगिन कैसे करना है, लॉगिन करने के लिए लोकल होस्ट स्लैश उस फोल्डर का नाम जिसको आपने एडिट किया था और स्लैश WP हाइफन एडमिन, आपको ये डाल देना है। कितना डालना है कि लोकल होस्ट स्लैश विमल स्लैश एक्चुअली उस फोल्डर का नाम जो भी आपने दिया है स्लैश WP हाइफन एडमिन करके। ठीक है, आप एंटर करोगे तो आप इसके अंदर चले जाओगे। ठीक है, अगर आप पहले आपके क्योंकि मेरे ऑटोमेटिकली पासवर्ड और यूजर नेम सेव है इसीलिए उसने मेरे को डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट कर दिया है, बट आपको भेजेगा ये पासवर्ड और यूजर नेम डालने के लिए। ठीक है,
उसके बाद आप एंटर कर पाओगे। ओके, तो आज का यहीं तक। बाकी आज थोड़ा हैंगिंग वगैरह प्रॉब्लम आ गई थी सिस्टम के अंदर, तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता, उसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। खैर कोई बात नहीं। चलिए आज यहीं तक।